धाम के 25 पक्ष, जिनके जर्रे जर्रे, गली गली, कूचे कूचे में नूरमयी इश्क, नरमाई, चेतनता, सुगंध भरी हुई है। परम धाम के बीचों बीच रंग महल सौंदर्य की प्रतिमा की भांति जगमगा रहा है। इसके दक्षिण दिशा में हौज कौसर तालाब संपूर्ण आभा को समेटे हुए है। श्री जमुना जी का जल हौज कौसर में समाता हुआ लहरा रहा है। हौज कौसर के चारों तरफ कुंज निकुंज वन फिजा को रंगीन व खुशबूदार बना रहे हैं। हौज कौसर के दक्षिण में 24 हांस का महल फव्वारों की फुहारों से दृश्य को मनोहारी व शीतल बना रहा है। रंग महल की दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ तो अपरंपार व अकथनीय शोभा धारण किए हुए हैं। रंग महल के पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब दुलीचा, पश्चिम चौगान मनभावन दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। रंग महल के उत्तर में लाल चबूतरा, बड़ोवन, ताड़वन, मधुवन, महावन आभा से परिपूर्ण है। महावन की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ झिलमिलाता हुआ यूं प्रतीत होता है मानो अनगिनत सितारों की महफिल जमी। श्री जमुना जी पुखराज पहाड़ से बल खाती हुई प्रकट होती है। रंग महल के पूर्व में 7 घाट श्री जमुना जी व अक्षरधाम अनुपम शोभा समेटे हुए। इन सबको घेर कर चारों तरफ जवेरों के महल के 9 फिरा झिलमिल झिलमिल पूरे आलम को रोशन कर रहे हैं। माणिक पहाड़ की सीमा में चारों तरफ घेर कर महावन विशाल शोभा लिए हुए हैं। वन की नहरों को घेर कर चारों तरफ छोटी रांग की 4 हार हवेली मन को मोह रही है। इन सबको घेर कर चारों तरफ बड़ी रांग की हवेलियों की शोभा तो देखते ही बनती है। इनमें चारों दिशाओं व चारों कोनों में 8 सागरों की शोभा का बखान किस जुबान से करें। 8 सागरों के मध्य में 8 जिमी चमचमा रही है। लाख तली लाल एलिया मेरे जीव के जीव, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुम, पलना वालों निरखो नेत्र मेरे जीव के जीव। बंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीर राज सोना, तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को मैं पल पल करूं प्रणाम।
प्रणों की आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साहब जी धाम धनी अक्षरातीत पार पर परमात्मा की असीम कृपा और आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में इस पावन पवित्र स्थान पर ब्रह्म ज्ञान चर्चा का ये अपना जागनी शिविर 5 दिन का चला है, जो आज 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इसमें आप ब्रह्मवाणी श्री कुलजम स्वरूप साहिब और बीतक साहिब की ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं, जो हमारी आत्म जागने के लिए अति आवश्यक है। जीव को अखंड मुक्ति पाने के लिए सीधा सरल रास्ता है। अब की चर्चा बीतक साहिब से है। बीतक साहिब का पेज नंबर 467 छठा पहर है। छठा पहर वाणी का बीतक साहिब का प्रकरण 69 है। इसमें धाम के धनी अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को रात के 9 बजे से 12-1 बजे तक, कभी कभी 3 भी बज जाते हैं और कभी पूरी रात भी बीत जाती है, 6 बज जाते हैं। वो ज्ञान चर्चा सुनाते हैं और चर्चा भी परम धाम की करते हैं। जिस परम धाम को किसी ने दुनिया में नहीं जाना था, उसका ज्ञान सुनाते हैं और फिर सुंदर साथ का ध्यान लगवाते हैं। ये प्रक्रिया चलती है। 467 पेज पर चौपाई आई है 68 पेज की, 68 प्रकरण नंबर 68 की। श्री महामत कहें ए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे एक तख्त। धाम धनी जी के सामने आकर के बैठते हैं, चर्चा सुनते हैं। अब कौन पैर चटेगी, जित चर्चा होता है हक। हक का मतलब परम धाम, जहाँ परमात्मा और परम धाम की बात बताई जाती है, सुनाई जाती है, वो चर्चा चलती है। बैठे सुन्नत जमात, जो खास गिरो बुजुर्ग। और उस चर्चा को सुनने वाले, उस अमृत को पाने वाला पात्र कौन है? परम धाम की आत्माएं, और उनमें भी खास गिरोह। खास गिरोह बुजुर्ग का मतलब जिनके अंदर एक विशेष दिलचस्पी होती है, वो चर्चा में बैठते हैं उस वक्त। क्योंकि 9 बजे तक दिन की थकान से विश्राम करना सूझता है, और वहाँ विश्राम ना करके आत्म की खुराक देने के लिए आत्म ज्ञान सुनने को बैठते हैं। विशेष बात है साथियों, कहना तो आसान है और उस कर्मठता में कर्म करना मुश्किल है। एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम है। रोज डेली दिन में सारा दिन चर्चा सुनते हैं, सेवा करते हैं, और रात को पूरी रात भी चली जाती है चर्चा सुनते सुनते। ये करना कौन कर सकता है? जिसके अंदर आत्मीय आनंद पाने की दिलचस्पी होती है, लगन होती है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो कोई भी करके दिखा दे, लेकिन डेली का काम उसे सीधा स्पष्ट हो जाता है
कि वो अखंड परम धाम की आत्मा है, अपनी आत्म खुराक के लिए बैठती है रोज डेली। चलता क्या है वहां? पेज नंबर 471 निकालें। और साथी केतिक आवे निष्ठाबंध, कोई आवे मर्जाद में कोई प्रवाह की सनंद। चर्चा सुनने वालों की लगनशीलता कैसी है? ये पहले क्या है? बैठक सुन्नत जमात, बैठक सुन्नत जमात, खास गिरो बुजुर्ग। बैठक सुन्नत जमात आम नहीं, वो परमात्माएं जिनको सुनकर के पहचान हो चुकी है कि ये हमारे धनी हमारा लाड पूर्ण करने के लिए इस परम धाम, उस परम धाम से इस नासूत में स्वयं आए हैं। रूहों लज्जत मांगी हक पे, अरस की दुनी माहे, सो इल्म दिया सब अपना, बिना इल्म लज्जत ना है। वो परमधाम का ज्ञान सुना रहे हैं, दिन रात कर रखी है, परमधाम में सूरता लगवा रहे हैं। और उस ज्ञान को पाने वाले कौन बैठते हैं? छठे छटाई, खासम खास। बाकी खा पी करके सो जाते हैं, उनको किसी बात से लेना देना नहीं। इसलिए लिखा है साथी केती। केती का मतलब कुछ। साथी कितने वहां? 5000। और 5000 में से गिने मिने 150 आकर के चर्चा के लिए बैठते हैं, हजारों की तादाद में, और गिने मिने सैकड़ों में वहां करके बैठते हैं। बाकी सब खाने पीने सोने वाले हैं। और उनमें भी छटनी होती है। कोई तो निष्ठाबंध, इसलिए उनको खास गिरोह बुजुर्ग कहा है, जिनको सुन करके समझ बन चुकी है, जिन्होंने उसके जामे इश्क को पान कर लिया है, वो उस मस्ती में झूमते हैं। उनको नींद की परवाह न चैन की परवाह, वो बैठते हैं आकर के। निष्ठाबंध का मतलब डेली कुछ भी होता रहे, लेकिन आत्म खुराक जरूर लेनी है। न थकान है न नींद होती है उनको, वो बैठते हैं। और कोई आते हैं सिर्फ मर्यादा पालन के लिए कि महाराज श्री नाराज ना हो जाएं, इसके लिए उनको मजबूरन आना पड़ता है। और कोई आया, थोड़ी बहुत देर शक्ल दिखाई और फिर दाएं बाएं, या आकर के बैठ ही गया तो सुनने में कोई गौर लगन नहीं है, दिलचस्पी नहीं है सुनने में। एक सिर्फ औपचारिकता के लिए बैठा है, एक दिलचस्पी के लिए बैठा है। और जिनके अंदर दिलचस्पी है वो पाएंगे कि जो उनसे सिर्फ हाजिरी पूरी करने के लिए बैठे वो पाएंगे। बोलो, जिनके अंदर दिलचस्पी है, लगनशीलता, वही तो कुछ पाएंगे वहां। और जो उनसे सिर्फ हाजिरी पूर्ति के लिए बैठे वो कखा पाएंगे? क्या मिलेगा उनको वहां? कुछ नहीं मिलेगा। ये वहां आने वालों की है। फिर वहां सुनने वालों की, कोई सुनता है पुष्ट में, कोई तो लगनशीलता से बड़े ध्यान से एक एक बात को सुन रहा है, क्योंकि मुखारबिन चल रही है नहीं बात। वो कोई किताब नहीं छपी है कि बाद में उसमें से पढ़ लेंगे, कोई नक्शा नहीं बना है कि उसमें देख लेंगे। सिर्फ जो जुबान से बुल गया, समझ में आ गया तो ध्यान लग गया, वरना छूट गए तो छूट गए। कितनी लगन से सुनते होंगे बैठ करके। किताब में लिखा तो दोबारा फिर उसको रिपीट कर लेंगे, किताब में नहीं लिखा है कहीं, कोई नक्शा नहीं छपा है कि उसमें देख करके ध्यान लगा लेंगे, कुछ नहीं है। जो समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन करके समझ में आ गया, मगज में बैठ गया तो ध्यान लग गया।
और मगज में नहीं आया तो ध्यान कहाँ लगेगा, और ध्यान नहीं लगा तो आत्म आनंद कैसे महसूस होएगा, नहीं हो सकता। तो ये उनकी सुनने की लगन है, दिलचस्पी है। आगे तीसरा नंबर आता है ग्रहण करने का। कोई ग्रह तय पुष्ट में, कोई ग्रह मर्जाद ग्रहण। भोजन प्रसाद रसोई में बना रखा है और कहा जाए कि भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो, रसोई के दरवाजे के आगे झांक करके आकर के देख करके बैठ गए, क्या ग्रहण हो जाएगा? रसोई में से परोस करके थाली में सामने रखा गया, अभी एक टुकड़ा भी उसमें से लिया नहीं, एक बुगड़ भी नहीं लिया ग्रास, तो क्या ग्रहण कर लिया? ग्रहण किया किसका मानोगे? बाहर से जब वो अंदर चला जाए। जो सुना रहे हैं स्वर्ण पुटों से सुन करके मगज में आ गया, समझ में आ गया, और उसमें ध्यान लगा करके आत्म का आनंद अनुभव हो गया, तो क्या कर लिया? ग्रहण। ये अलग अलग दिलचस्पी की बात है। शोभा जाने आत्म की लगन, बिना लगन के कुछ नहीं होगा, चाहे सामने भी रखी रहो चीज। अब चौथा पॉइंट चलता है। कोई पांव भरे पुष्ट में और दूजे मर्जाद में कदम और तीसरे प्रवाह में, तीन ही दर्जे यहां आ गए। कदम रखने का मतलब है किसी को तो आत्मीय ज्ञान हो गया, आत्मीय आनंद का एहसास हो गया, उसकी तो करनी रहनी बदल चुकी है, कथनी करनी रहनी बदल चुकी है। ये तो उसके कदम पुष्ट में भरे गए, चल पड़ा है ना वो तो। जिसने कथनी में सुन लिया और समझ में आ गया और वैसी करनी करके उस आनंद को पा लिया, उसमें और एक ने दो चार बोल सुन तो लिए, समझ उनको रट लिया, जान लिया कि कोई पूछेगा तो बता दूंगा, उनको इस बात का एहसास आप ही हो जाएगा कि ये भी कुछ जानता है। दूसरे को जनाने के लिए समझना है कि आनंद पाने के लिए, आत्मीय आनंद का अनुभव करने के लिए सीखना समझना है, ना कि याद करके रट करके दूसरों को सुना दिया और दूसरों ने ये समझ लिया, ये प्रभाव हो गया दूसरों पर कि तो सारा कुछ जानता है। ये दूसरों को जनाने के लिए, दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए ज्ञान है, या अपने आत्मीय आनंद पाने के लिए है? जिसकी ये समझ में आ गया कि आत्मीय आनंद समझने से करने से मिलेगा, बोलने से कहने से नहीं, करने से मिलेगा, ये वो समझाती है। सुनने बैठने की वहाँ एक विशेष मजलिस लगती है, सभा। बताते क्या है अब ये आगे आए। 25 की बात बड़ी जिन नजर लाहुत पर, सो हिसाब में न आवी कौन सहयोगी खातिर। ओ परम धाम के 25 पक्ष, दिव्य परम धाम के 25 पक्ष गुह्य बात है, गोपनीय बात है। किसी ने उनको नहीं जाना, ना किसी ने बताया, ना किसी ने सुना, ना किसी को वहां का आनंद मिला। वो परम धाम के 25 पक्ष। माला में 108 दाने हैं ना, 108 दाने में 81 दानों का भजन करने से समझ करके की बात है, रटने की बात नहीं है कि माला लिखा दी कई बार हाथ निकाल दिया 108 में, कुछ नहीं। 108 81 पक्ष बैकुंठ धाम की मुक्ति का सुख पाने वाले गया। 82वां पक्ष और सखी भाव से प्रेम लक्षणा भक्ति का सुख पाने के लिए नारायण भगवान, माँ विष्णु, सबल ब्रह्म के
महाकारण में जो ब्रजरास लीला उसका आनंद पाने के लिए 82वां पक्ष वहां तक का है। और 83वां पक्ष बेहद मंडल का है, जो 5 वासनाओं को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु, महाविष्णु, महादेव, सुखदेव, कबीर और सनकादिक ऋषि 5 वासनाओं को। 83 में से बाकी कितने बचे हैं? 100 में से 108 में 83 तो निकल गए, बाकी कितने बचे हैं? 25। ये 25 पक्ष परमधाम के आत्माओं की लीला के। इन 25 को जानने के बाद, समझने के बाद और वहां का आनंद अनुभव हो जाने के बाद जीव को दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा, छूट जाएगा सदा के लिए। उसमें क्या बताते हैं धाम के धनी प्राणनाथ जी श्रीमुख से? तामे 7 घाट धाम के और जमुना जी पुल दोए, 10 भौम मोहल राजत, देखो साथ तुम सोए। सुंदर साथ कह रहे हैं सुंदर साथ जी, अपनी आत्म दृष्टि से सुरता के द्वारा उस शोभा को देखिए जो 25 पक्ष में है। क्या है 25 पक्ष में? सबके बीच रंग महल है। रंग महल 9 भौम 10वीं आकाशी 10 मंजिल का है। 1 मंजिल का तो बेसमेंट उसका चबूतरा है, उसके ऊपर 9 मंजिल 9 भौम का रंग महल है, 10वीं उसकी छत है। ये सामने है जो आज देखने को मिल रहा है, ये आपके सामने है। इसका जिक्र करते हैं परम धाम का, अक्षरातीत धाम के धनी प्राणनाथ। देखो का मतलब पहले इनको समझाते हैं 9 भौम 10वीं आकाशी छत की शोभा कैसी कैसी है। चांदनी चौक सामने है, चांदनी चौक की शोभा कैसी है। उसके आगे 7 बन है, 7 बनों के आगे जमुना जी बह रही है। जमुना जी के ऊपर 2 पुल है, 2 पुलों के बीच में 7 घाट की शोभा आई है। इसके दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी, कुंज, निकुंज बन, ओजकोसर तालाब की शोभा आई है। इसके पश्चिम में फूल, नूरबाग, अन्न बन, दूब दिलीचा, पश्चिमी की चौगान की शोभा। इसके उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ बता रहे हैं। आगे देखें, और महल, ये समझ रहे हैं पहली चौपाई को। धाम के आगे क्या है? जमुना जी। धाम की शोभा कैसी है? 10 भौम मोहल राजत, 10 भौम की महल। जमुना जी आगे क्या है? जमुना जी, और जमुना जी के ऊपर 2 पुल और 7 घाट की शोभा है। ये सुंदर साथ जी, ये परम धाम की शोभा ये रही है। बीच में वो रंग महल है। रंग महल के पूर्व दिशा में तामे 7 घाट जमुना जी है, 7 बनों के सामने। ये 7 बन है हरे हरे, इनके सामने जमुना जी। जमुना जी के ऊपर 2 पुल और 2 पुलों के बीच में 7 घाट आए हैं। देखो साथ तुम सोए। और महल 24 आंच का, इसके दक्षिण दिशा में ये 24 आंच का महल। इससे पहले क्या है? ताल बता रहे, ओजकोसर ताल। और महल 24 आंच का, बड़ी नहरें और सोए और तालाब, ये तालाब है ओजकोसर तालाब, दक्षिण दिशा में है। इसके आगे दक्षिण में और चल करके 24 आंच का महल। उसके आगे दक्षिण में चल करके माणिक पहाड़। इसके आगे चल करके बन की नहर और 4 हार हवेली और 12 बड़ी रांग की शोभा बताते हैं। लिखा है, क्या लिखा है? और तालाब मानक 4 हार हवेली हुई। 4 हार हवेली किसे का है? छोटी रांग की 4 हार हवेलियां। जब ये यहाँ आपको समझाया जाता है तब आपका माइंड वहां नहीं होता। क्यों समझते हैं कि ये तो रफली है, चलो समझ लेंगे हो जाएगा काम। नहीं, विशेष करके समझाते रात को 9 बजे बैठ करके
कि जिनकी खुराक होगी वो अपनी खुराक के लिए बैठेंगे, बाकी जिनकी खुराक नहीं होगी खा पी के सो जाएंगे। भीड़ भाड़ से एकांत में लेकर जब बताते हैं परमधाम में, ये आठों सागर 8 जीव बाहर, बीच में है धाम, रंगमहल, धाम, तालाब, कुंजबन, माणिक पहाड़, बनकी नहर, पश्चिमी चौगान, बड़ा वन, पुखराज जी और जमुना जी। 9 और 8 जिमी, 8 सागर बाहर, 9 और 16 25, ये 25 पक्ष धाम नदी के। चार चौपाई पढ़ रहे हैं, बीतक में है या नहीं? 38वीं चौपाई क्या है? 38, 39 और 40। चारों तरफ सागर के और जिमी के हो, चारों तरफ 8 सागर, 4 दिशा, 4 कोणों में 8 सागर हैं और सागर दूसरे सागर के बीच में जिमी है, पेड्यों के महल है। और 8 सागर, पुखराज पहाड़, जमुना जी यहाँ प्रगति। अब उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ का बयान करते हैं कि जहाँ से पूर्व दिशा पुखराज पहाड़ की पूर्व दिशा से जमुना जी प्रकट हुई है। ये पुखराज पहाड़ का जिक्र करते हैं। इस पुखराज पहाड़ की शोभा ऊपर आकाशी महल से लेकर नीचे तक की सारी शोभा। आते कब है यहाँ? पुखराज पहाड़ पर घूमने के लिए किस दिन आते हैं? अष्टमी के दिन। कौन से दिन आते हैं? अष्टमी के दिन पुखराज की तराटी में, और नवमी के दिन हजार हंस के महलों पर, और 10वीं के दिन आकाशी महल पर, और एकादशी के दिन पुखराजी ताल पर, और द्वादशी के दिन बंगलों में, और त्रयोदशी के दिन अध बीच कुंड पर, और 14 के दिन ढापा चबूतरा मूल कुंड, और अमावस के दिन केल पुल पर। ये रोज बताते हैं कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला होती है। जहाँ पटी महल खुली चली, मरोड़ खाए, और जहाँ से जमुना जी मरोड़ खा करके चलती है, वहाँ से एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, ये पीछे बने हैं केल पुल के पीछे मरोड़ की शोभा से। इसने बैक करना है। मूल कुंड खोल उसका आगे मिलेगा यो। डबो चबूतरा ही उसका गली के लिए खोली ने। ये शोभा बताते हैं सुंदर साथ जी। चलाए ने। ये मूल कुंड से जमुना जी इसे कहा है जहां पटी महल खुली चली। ये यहाँ ढपी हुई है, पटी का मतलब बंद, और आगे खुली चली है ये यहाँ तक, फिर आगे मरोड़ खा करके।
ये ढकी है जिस पर 5 देवरियां बनी है, पीछे मूल कुंड में से निकल करके आई है। जहां पट्टी ढकी हुई खुली चली, ये आगे मरोड़ खाई, मरोड़ खाए और इन दरमियान कई भांत है। किसके दरमियान? जहां से मरोड़ खाया है ना, यहाँ से जमुना जी मुड़ी है, इसके आगे कई प्रकार की शोभा कैसी है। एक महल, एक चबूतरा, एक महल, एक चबूतरा, 5 महल और 4 चबूतरे, केल पुल तक की शोभा आई है। महलों के अंदर कितनी सुंदर शोभा है, चबूतरों की शोभा कैसे कैसे गिलम बिछी हुई है, कितनी सुंदर शोभा आत्मा इस पर विराजती है आकर के। ये चर्चा नित होत है, चौपाई नंबर 41 है। ये चर्चा नित होता है, रोज डेली होती है, कभी कभार रोज होती है। और रोज इस खुराक को कौन लेते हैं? आत्माएं, अखंड धाम की वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनको त्याग दिया, जिन्होंने आराम को त्याग दिया, इसे कहते हैं ये स्वप्न को पीठ देना। स्वप्न के ऐश्वर्य को पीठ देना है, इनको त्याग देना। हक और अर्श को दिल में लेकर कौन गुजरते हैं यहाँ से? मोमिन परमात्माएं। नासूद को पीठ देने का मतलब, गुजरने का मतलब, इनको ना चीज समझ करके अपनी सुरता उस धाम की लीला में लगाना। 25 पक्ष में सब है उड़े सुनते द्वैत। आगे एक पॉइंट और समझने का इसमें आया है, चौपाई 42 और 43 में। श्री राज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर। राज श्यामा जी क्या है? युगल स्वरूप, एक ही रूप है। और इनमें रूहे रहे दरगाह में ए तीनों एक स्वरूप ना और। राज जी, श्यामा जी और आत्माएं क्या एक रूप है? 2-3 कहने के लिए, लेकिन मूल में एक ही रूप है। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा की हृदय स्वरूपा होने से एक रूप है। लक्ष्मी जी और भगवान जी ए दोनों एक ही अंग। अक्षर ब्रह्म और उनकी लक्ष्मी जी दोनों एक रूप है। ये पांचों अद्वैत एक संग। 5 कौन कौन हो गए गिनियो? राज जी, श्यामा जी, आत्मा, अक्षर ब्रह्म और लक्ष्मी। राज जी, श्यामा जी, आत्मा, अक्षर और लक्ष्मी जी, 5 हो गए ना। ये 5 एक ही रूप, राज जी का ही रूप है, राज जी का दिल है, राज जी का अंग है, एक ही रूप है। अब बोलो परमात्मा में आत्मा में क्या भेद मानेंगे? एक ही है कि 2 है? मूल में एक है। चौपाई नंबर 64। ओम इन चौपाइयों पर ध्यान देंगे। 64वीं चौपाई क्या है? सातों स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्री राज, सात को सुख उपजावी पूरे मनोरथ। सातों स्वरूप श्याम के, ये अगली चौपाई से खुलेगी। ये चौपाई अगली पढ़ो। वर्णन करते धाम को परदखना पुखराज, अहनिस्केल करते हैं संग सहियों श्रीराज। अहनिस्केल कहाँ करते हैं? 25 पक्षों में करते, कहीं और 25 पक्षों। परदखना पुखराज का मतलब, परदखना का मतलब 7 परिक्रमा। परम धाम की 7 परिक्रमाओं का, यानी 25 पक्ष में 7 परिक्रमा बनती है। 7 परिक्रमाओं का जिक्र रोज करते हैं। रोज परम धाम की बात बताई जाती है। रोज परम धाम की बात बता करके सबका ध्यान परम धाम में लगाया जाता है।
और परम धाम परमात्मा का ही स्वरूप है। सबको परमात्मा का ज्ञान करवाया जाता है, ये रोज डेली का काम है वहां। सातों घाट पधारते श्री ठकुरानी जी संग, खेले सब सैयन सो सिरधाम धनी अर्धंग। सातों घाट पधारते कब आते हैं? जमुना जी पर, घाटों में जमुना जी पर जल क्रीड़ा करने के लिए। एकम पड़वा के दिन, प्रतिपदा कहते हैं उसको, एकम भी कहते हैं, पड़वा भी कहते हैं, पड़वा के दिन आते हैं। और पड़वा के दिन कब कहाँ आ गए? इस खेल में। सुरता यहाँ लगी, जाना था तो पाठ घाट पर झीलना करने के लिए, जल क्रीड़ाओं के लिए आ गए यहाँ। जब जागेंगे तब आए तो बागी कि क्या देख रहे थे, वो हुआ हमारा तो जल खा खेल भी रड़ गया, जल में जल क्रीड़ाएं करनी थी वो भी रह गई। तभी भागा भागी होगी जल क्रीड़ाओं के लिए। दोनों पुलों पदार्थ कुंजवन मंदिर, दोनों पुलों पर। केल पुल कौन से दिन आते हैं? अमावस के दिन आते हैं 3 बजे और 6 बजे तक की लीला होती है। कभी जमुना जी में जल क्रीड़ा करती हैं आत्माएं, सुखपालों में से कहाँ उतरती हैं? जमुना जी की पाल पर। और जमुना जी की पाल पर उतर कर जब जमुना जी का सुगंधित जल सामने बैठता है, उसकी सुगंध तर बतर करती है आत्माओं को, तो उनका मन करता है उसमें जल क्रीड़ा करना, खेलने का, जल में, सुगंधित जल में खेल लेंगे अंदर घुस करके। तब अंदर छलांग लगाती है, फिर इंडोड़ों में झूलती है, फिर छत पर बैठ करके यहाँ के आनंद की बातें करती है। कैसा आनंद मिला जमुना जी में, ये पता नहीं जब आनंद देने वाला सिंहासन पर तुम्हारे पास ही बैठा है। ये झूला कौन बना हुआ है? जमुना जी कौन बना हुआ है? ये अक्षरातीत धाम धनी। ये लिखा कहाँ है? परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 28 की 5वीं चौपाई में, 7वीं 8वीं चौपाई में। धनी इनों के कारण धर स्वरूप कई करोड़। अपने अंगनाओं के लिए अनेकों स्वरूप धारण करके पहले जमुना जी में जल क्रीड़ा करती हैं, छलांग लगाती है पुलों से, कभी नीचे को निकलते, कहीं वहां जाती घूमती फिरती, फिर इसमें झूलों में झूलती हैं, फिर छत पर बैठ करके यहाँ बातें होती हैं आपस में अमावस के दिन। और ऐसा ही पुल बट का पुल है, उस पर दूज के दिन जाती है। पड़वा में पाठ घाट पर, दूज में बट पुल पर, और तीज में बट पीपल की चौकियों में झूलों में झूलकर कुंज निकुंज बन में पकड़ा दौड़ की लीला करती है, दौड़ा दौड़ी होती है उसमें। हौज दिखावत हेत सो और चारों घाट। हौज को सर तालाब, सोर तेर झुंड नवदेवरिया टापू निज ताल रहे, उसका जिक्र होता है। 16 देवरी का घाट जिसमें जमुना जी प्रवेश कर रही है, 9 देवरी का घाट उत्तर दिशा में, झुंड का घाट पश्चिम में, 13 देवरी का घाट दक्षिण में, इस शोभा को बताते हैं। बीच में जो टापू महल है 3 भौम का, उसमें कैसी शोभा, कैसा है, ये सब कुछ बता करके सबका ध्यान वहाँ लगवाते हैं। ये बीच में टापू महल है, इस शोभा को बताते हैं प्राणनाथ जी। कि बाहर पहाड़ पर बड़े बन के पेड़ों की 5 हार आई है, जिनमें झूले लगे, हाथ में आनंद पूर्वक झूलती है। फिर इसके अंदर पहाड़ के नीचे झूले हैं, उनमें झूलती है, जल में जल क्रीड़ाएं करती है। टापू वर्णन करता है एक हीरे का सब ठाट। सब कैसा लगता है जैसे एक ही हीरे का बना हो, त्रास करके बनाया हो। 128 पैल का है, 128 रंग अपना रंग तरंगित करते हैं। जब आत्मा इसमें पक्षियों पर, जल के जीवों पर बैठ करके घूमती है, तो आत्माओं का रंग भी वैसा दिखने लगता है। तो बड़ा हंसती है कि हमारा रंग कैसा हो गया। 128 पैल में 128 रंग, अलग अलग के रंग हैं। और आसमान की तरफ जब इसकी तरंगे निकलती है तो एक सफेद लाइट आसमान को छूती हुई दिखाई देती है। गिरध ताल के बन भला आगे पहाड़ मानक। इस ताल के चारों तरफ ये बन भला कौन सा है? बहुत सुंदर। भले का मतलब है सुंदर, बहुत ही सुंदरता धारण किए हुए है। तो वन कौन सा है? ये बड़े वन के वृक्ष जो 5 पेड़ की हार आई है।
बीच महल खेलन का जहाँ खेल तक, बीच महल कौन सा था? वो 24 आंस का महल, जहाँ आत्माएं अपने प्रीतम के साथ अनेक प्रकार की आनंद प्रेम की लीलाएं करती है। 24 फुहारे बीच में, तो 24 आंस लिख रहे, वही आवेगा 24 आंस का महल। एलिया जी को 24 आंस पहले है, तो उसने क्यों छोड़कर पीछे गई आ गए? ये फूल नूर बाग है, इसने छोड़ा के 24 आंस का महल आ गए, फिर पीछे जाने लग रही। अकल मार पड़ गए, लिख कर भी खो दिया, MA BEd करके कम गई, बाढ़ में जाए पढ़ाई सारी। आगे निकालो, ये 24 आंस के लिख रहा भला, खोलिए इसने, वो आ गया, पढ़ लिख कर भी बेकार हो रही। ये 24 आंस का महल आ गया सुंदर, ये 24 फुहारों से ढका हुआ है। 24 फुहारे बीच में पड़े 24 गुर्जे, ये 24 गुर्जों में 24 फुहारे पड़ रहे हैं, बीच में एक फुहारा बीच में पड़ रहा है। ये 24 आंस का महल है। कब आते हैं यहाँ? यहाँ किस दिन आते हैं? त्रयोदशी के दिन, शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन ही आते हैं। धनी माणिक पहाड़ को कर देत वर्णन, इसके आगे माणिक पहाड़ है जिस पर एकादशी के दिन आते हैं, और बीच में द्वादशी के दिन कहाँ रल जाते हैं? जवेरों के महलों में, हीरे के महलों में जाते हैं। जवेर का मतलब है हीरों के महल, जवेरात के महल, वो सुंदर सुंदर महल जिनमें पारदर्शी दूर की चीजें शीशे में दिखाई देती है, हीरे के महल में। ये माणिक पहाड़ है। जा हिंडोले दो पहाड़ बीच सुन सुख पावे मोमिन, दो पहाड़, कौन से दो पहाड़ हैं? इस पहाड़ के बिल्कुल बीच, रंग महल के सेंटर में, बिल्कुल माणिक पहाड़ के बीच में। ये बीच में है, यानी बाहर चबूतरे के ऊपर एक मंदिर की मोटी 12 भोम ऊंची दीवार है, उसके पीछे गोल चौरस हवेलियों की 12,000 हवेलियों की लाइन, फिर उसके आगे बगीचा 12,000 बगीचे, फिर उसके आगे एक भोम ऊंचे चबूतरे पर 12,000 माणिक महल, फिर उसके ऊपर, उसके नीचे एक भोम नीचे 12,000 बगीचे, फिर उसके आगे एक बहुत ऊंचा चबूतरा, और चबूतरे के किनार पर 12,000 थम, 11,980 बहुत ऊंचे। ऐसे उन थमों में 12,000 हिंडोले जो हैं, उनको कहा है दो पहाड़ बीच हिंडोले। ये पहाड़ के बीच में, पहाड़ ऐसे पहाड़ नहीं है कंकर पत्थर के, पहाड़ों जैसे ऊंचे ऊंचे महल हैं, उन महलों के बीच सेंटर में ये हिंडोले हैं। एक हिंडोले में, एक खट छप्पर के हिंडोले कहा है इनको, एक हिंडोले में 12,000 आत्माएं एक साथ बैठ करके झूलती हैं। बीच में सिंहासन राजश्यामा युगल स्वरूप के लिए है, आत्माएं गलीचे के ऊपर बैठती है। यहाँ जहाँ पहले माणिक लिखा वहां तो बीच का आवेगा, जहाँ दूसरी बार लिखा बाहर का आवेगा। इतनी अकल तो यू काम ले, ये बाहर का सीन चल दिया। बारह 12,000 एक हिंडोले में है, और हिंडोले कितने हैं अंदर? 12,000, 14,40,00,000 आत्माएं तो अंदर बीच पहाड़ के अंदर झूल रही है। और बाहर माणिक पहाड़ में कितने के हिंडोले हैं? बेशुमार हिंडोले हैं, और सभी हिंडोलों में आत्माएं, कोई हिंडोला खाली नहीं झूल रहा। कितनी आत्माएं परमधाम के अंदर हैं? अनंत हैं या गिनने में है? अनंत हैं, बेशुमार बेहिसाब आत्माएं हैं।
मानक पहाड़ में दक्ष नदी निर्मल नीर। इस मानक पहाड़ के बाहर, मानक पहाड़ के बाहर क्या है? महानद, जिसका पानी कितना निर्मल साफ है, मोती से भी ज्यादा साफ। जैसे बहुत स्वच्छ जल को हम एक कांच के गिलास में डाल लें तो कांच के आर पार दिखाई देगा, उसमें इतना स्वच्छ जल है। और दूध से भी उज्जवल है, मीठा मिश्री से भी मिठास उसमें है। सबसे विशेष बात है सुगंध उसमें है। लिखा है ना, ये चौपाई तो पढ़ लो, मेरी बात को कब लग सुनोगे। 73वीं चौपाई है। माणिक पहाड़ से दक्षिण, माणिक पहाड़ के दक्षिण में क्या है? नदी निर्मल नीर। कौन सी नदी है? महानद, जिसका नीर पानी जल उज्जवल बहुत सुंदर है। ताकि शिवत कह दिखावी उज्जवल खुशबोए खीर। दूध जैसा उज्जवल है और खुशबू सुगंधित है। यहाँ के पानी में जल में सुगंध आएगी, उसमें सुगंध है। इसलिए जो सुनते हैं, जैसा बताते हैं धाम के धनी प्राणनाथ जी, उस पर वैसा ही ध्यान करते हैं, उसी की उनको अनुभूति होती है। राज्य की जिस श्रृंगार शोभा का हम दिल में भाव लेकर के ध्यान करेंगे, उसी की अनुभूति हमें उसी श्रृंगार में होगी। वैसे परम धाम की शोभा ये महानद है। महानद की पाड़ पर दो दो थंबों की ये देवरियां आई हैं, जिसके ऊपर जिनकी मेहराबों में इंडोले लगे हुए हैं। इंडोलों में आत्माएं झूल रही हैं। देवरियों के ऊपर, देवरी कहते हैं गुम्मट को, गुरुज को, उसके अंदर कलश लगा हुआ है। कलश के ऊपर झंडा लगा हुआ है। झंडे की जो पताका वो पूंछ सी हिलती है ना, उसमें घुंघरू लगे हुए हैं। वो घुंघरू परमात्मा का भजन करते हैं। पियू पियू तू ही धनी धनी बोलते हैं वो घुंघरू भी, क्योंकि वो आत्मा रूप चेतन है। वो ये उज्जवल खीर, ये हिंडोले झूल रहे हैं। इन हिंडोलों में आत्माएं झूलती हैं। इनके हिंडोलों के जो कुंडे है ना, जंजीर, उनकी चनकार, आत्माएं आभूषण पैर करके बैठी है, उन आभूषणों की आवाज। दूसरा, आत्माएं ताली बजाती है और हंसती है, उसकी आवाज पूरा गुंजायमान हो जाता है परम धाम। क्यों? आत्मा एक दो थोड़ी है, कितनी आत्माएं हैं। जितने हिंडोले सभी में आत्माएं बैठी हैं और सभी आत्माओं के आभूषण पहरे हुए हैं। आभूषण पहरे हुए हैं, उनके घुंघरू बज रहे हैं, सभी हिंडोलों के कड़े चल रहे हैं, चू चू उनकी आवाज। तो कितना वहाँ माहौल कैसा होगा। तो जब भी जहाँ का ध्यान करें, उस माहौल को दिमाग में लेकर के अपने तभी वहाँ का ध्यान करना है। अगली चौपाई आई है 74। ये दो बाजू देवरे बने, ये इनका देवरियों का आया है। दो बाजू देवरे बने, बड़ी हीरे की पड़साल, सुन सैया कामिल होत अति खुशहाल। किसको सुन करके? देवरियों में जो वो झंडे लगे हुए हैं, झंडों के उनके पताकाओं में घुंघरू लगे, उनकी आवाज को सुन करके मस्त हो जाती है। जहां राज रमत है बन की जो मोहलात, बन की मोहलात, एक बन की मोल का मतलब है पिड्डे का महल, एक मोहलात नहीं। जैसे माणिक पहाड़ की एक हवेली में 12,000 मंदिर, एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक ही मंदिर में 12,000 कोठड़ियाँ। हवेली के अंदर महल, महलों के अंदर मंदिर, मंदिरों के अंदर कोठड़ियाँ, बेशुमार ये शोभा ऐसी इस बन के पेड़ में है, ये पेड़ के महल में है। जैसे माणिक पहाड़ की हवेलियाँ हैं, इसमें एक 5 मंजिल का है, एक ही मंजिल में बेहिसाब महल, मोहलात, कोठड़ियाँ, मंदिर इसमें है। इसमें रैन बसेरा किसका है? पशु पक्षियों का। वे निठल्ले बैठे रहते हैं कि वो परमात्मा का चिंतन करते हैं।
परमात्मा का ध्यान करते हैं, पियो पियो तू ही धनी धनी कसम कसम, ये आवाज निकलती है उनकी। ये आवाज निकलती है जब उस गुनगुनाहट में, पशु पक्षियों की गुनगुनाहट में आत्माएं जाती हैं तो आत्माओं को देख करके बड़ा खुश होते हैं, फिर और जोर जोर से अपनी आवाज में गाने लगते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं और अपना नाच कूद दिखा करके आत्माओं को खुश करते हैं। आत्माओं को फूलों के हार पहनाते हैं, आत्माओं को फूल देते हैं, सुगंधित सुगंधित ला करके फल खुआते हैं, मेवा मिठाई खुआते हैं। ये लीला वन की मोहलातों में है। आते कब है यहाँ? दशमी के दिन, आठम में, आठों सागरों में, नवमी में छोटी रांग में और दशमी में वन की मोहलातों में। जहाँ राज रमत है वन की जो मोहलात, अत सुंदर शोभा देत है सो क्यों कर कहूं विख्यात। अत ऊंची है अलंग गिरदवाए फिरती, चार हार मोहल बने या की शोभा कहूं कहती। इसके बाद छोटी रांग आई है, ये चार हार मोहलात। वन की मोहलात आगे है, ये इसके पीछे है। बाहर की तरफ छोटी रांग है, अंदर की तरफ ये वन की मोहलात है। फिर इसके आगे महावन और माणिक पहाड़, ये छोटी रांग की हवेली है। ये शोभा है, एक हवेली में अनंत हवेलियां, अनंत महल मंदिर है इसमें भी। ये हवेली है, इस एक हवेली में, एक ही हार में 12,000 हवेलियों की एक हार, और एक हार में एक हवेली में मंदिर, महल में अनेक मंदिर। ये शोभा यहाँ भी है। इस छत पर यहाँ कब आते हैं? नवमी के दिन। और नवमी के यहाँ आते कहते हैं 3 बजे और रहते कब तक है? 9 बजे तक। पहले नीचे भ्रमण करती है, आत्माएं घूमती है, इन नदियों में नदियों में झीलना करती है, नदियों में खेलती है, इन बड़ी नहरों में। फिर अंदर बाग बगीचों में घूमती है, पशु पक्षियों से बात होती है, फिर हवेलियों में घूमती है, फिर जाकर के छत पर बैठती है। उस वक्त फल फूल मेवा आदि खा करके फिर रास की लीला होती है। रास लीला के बाद फिर अपने रंग प्रवाली मंदिर में पांचवी गो में जाकर के विश्राम होता है। आठों सागर एक जा रमन की ठोर, टापू वेट विराजत कयो न जाए मरोर। सागरों को बताया, सागरों के अंदर टापू महल बहुत सुंदर शोभा लिए हुए हैं। उसमें नहीं सागर निकाल देते, सागर में अपने आप नहीं आ जाते में। अकल की कमी है। सागर निकाल देगा कि सागर में सब कुछ आ जाएगा। इन्हें फॉरवर्ड कर दी, इसमें आ जाएंगे। वो आगे ये टापू महल अंदर, इन टापू महलों में टापू वेट विराजत कयो ना जाए सुख। इन टापू महलों के अंदर अपने अपने जल के जीवों पर बैठ करके घूमती है। कोई सांप के ऊपर बैठी है, कोई पक्षी, कोई मछली के ऊपर, कोई मगरमच्छ के ऊपर, कोई कछुए के ऊपर, कोई मेंढक के ऊपर। ऐसे वो आत्माएं बैठ करके उनमें घूम रही है। कोई इनके चारों तरफ घूम रही है, कोई अंदर को ले जा रही है, कोई इनके बाहर बाहर घूम रही है। ये यहाँ की अपनी अपनी मन मर्जी, मन मौज है आत्माओं की। और बानी कई भात की कह समझावत सब साथ, साथ अब कोई धाम में पकड़ बैठावे हाथ। कैसा लगता है सुंदर साथ को? ये नक्शा नहीं दिखाते, ये वाणी नहीं है, किसको पढ़वाते हैं, समझाते हैं मौखिक, और उनके दिमाग में घुसते हैं। तो जब उनके दिमाग में आ जाती है तो उनको कैसा लगता है? जैसे हम परम धाम में ही घूम रहे हैं। एक एक बात को समझा करके बताना और फिर ध्यान लगवाना। कहते हैं हाथ पकड़ करके बिठाना, वहां उठा करके हाथ पकड़ के उठा करके बिठाना। एक ऐसी गति है, एक एक बात को समझा करके दिमाग में भेजना और उनको एहसास करवा देना कि हम परम धाम में घूम रहे हैं। शरीर यहाँ है, सुरता वहां है। एक गति करते हैं धामधनी प्राणनाथ जी। ए लीला कहती को रात होत पहर दोए, यानी 1 बजे तक, 12 बजे तक। कोई समय 3 जाता चर्चा कई समझावे सोए। कभी कभी 3 पैर यानी कि रात के 3 बज जाते हैं।
श्री राज कोड़े पलंग पर गादी तक उठाए, ये बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा के। नाथा जोशी ये साथी धाम धनी की सेज बिछाते हैं और फिर विश्राम करवाते हैं। 12-1 बजे धाम के दूल्हा प्राणनाथ जी अपनी सेज पर विश्राम करते हैं और वो साथी जिनकी बात कोई भूल में समझ में नहीं आई थी, दूसरों से पूछ करके याद करते हैं। ये याद करवाना उसका रिवीजन, दोबारा रिवीजन होता है। आपस में दोहराई करते हैं, एक दूसरे को याद करवाते हैं ताकि सभी के दिल में परम धाम की शोभा बस जाए। ये चलता है दिन रात वहाँ। भारी बात है कि हल्की बात है? या चर्चा के लिए 1 घंटा बैठना मौत हो जाती है और वहाँ दिन रात की वही बात है, दूसरी बात ही नहीं। तो साथियों, शोभा जाने आत्म की लगन, जैसी हमारी लगन होगी, जैसी हमारे अंदर रुचि होगी, तभी आत्मिक सुख मिलेगा, वैसे नहीं कभी धोखे में चला जाए सारा जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। चौपाई दोहराएंगे। श्री महमत कहें ए सैयनो, ए छठे पहर की बीतक, अब कहूँ पहर सातवां, जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सतगुरु महाराज प्रणाम।